क्या आपको पता है झाकड़दोड़ी श्याम राजा के ऊपर जो टीन सेट चढ़ाए हैं वो किसने चढ़ाए हैं, वो आखिर क्यों चढ़ाए हैं, आज जिनने उनको टीन सेट चढ़ाया आज वो किस स्थिति में है, क्या आपको पता है? आइए दोस्तों, आज की जो सत्य कथा मैं आप लोगों को लेके आया हूं दोस्तों, वो झाकड़दोड़ी श्याम राजा के वहां के लेके आया हूं, शकुनी श्याम राजा के वहां के लेके आया हूं। शकुनी श्याम राजा आखिर सबके मामू क्यों है, और श्री श्याम राजा अगर किसी पर दयान हो जाते हैं या किसी पर उनकी कृपा हो जाती है या उनकी किसी पर कृपा दृष्टि हो जाती है तो उनका परिवार वाले किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, कैसे उनकी पूजा आराधना करते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक नई कथा और लेकर आया हूं। और दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या गलती से मेरे चैनल पर आ गए हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगे कि यार वाकई में हेमचू पहाड़ी की जो घटनाएं हैं और दिल दहला देने वाली है कहानियां हैं, एक मन को छूने वाली है, मधुर कहानियां हैं, तो दोस्तों आप फिर मैं आपसे कहूंगा जो भी मेरे वीडियो देखते हैं दोस्तों वो एक देखते वाला आदमी होते हैं, चाहे उन पर भूत नाचे या पितर नाचे या आत्मा नाचे या कोई भी नाचे दोस्तों, फिर आपका एक दायित्व बनता है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का, आपका कर्तव्य बनता है, इस चैनल का आगे ले जाने का कर्तव्य आपका बनता है। दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो, अपनों के साथ भी करें और ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है जहां पर आपके इष्टों ने और घर के देवी देवताओं ने आपका घर का न्याय करा है तो दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हैं। और अभी जिस हिसाब से मेरे पर कहानियां तेजी से आ रही हैं, लगातार अपने कुल इष्टों की और अपने उत्तराखंड के मंदिरों की कहानियां मेरे को दे रहे हैं लगातार, मैं हेमचू पहाड़ी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि हेमचू पहाड़ी की इस पहल में आप लोगों ने हेमचू पहाड़ी को अपना समझा है। दोस्तों हेमचू पहाड़ी जो कार्य है वो दोस्तों उत्तराखंड की जड़ जमीन पर बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं और इस काम में आप लोग हेमचू पहाड़ी का जो सहयोग कर रहे हो इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं साइड में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर शकुनी श्याम राजा को नहीं जाना जाता। हर घर में जो पूजे जाते हैं शकुनी श्याम राजा बोले जाते हैं, सबके मामू बोले जाते हैं, गोयल देवता के मामू बोले जाते हैं और कैलाशी भाणिज भी जो बोले जाते हैं वो गोयल बोले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे शकुनी श्याम राजा की मैं कथा आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं और उनकी कृपा दृष्टि और इनकी दया दृष्टि इतनी रहती है, मेरी जीवा में इतने शब्द नहीं है कि मैं उनका अधिकार पूर्वक वर्णन कर सकूं अपनी जीवा से शकुनी श्याम राजा का, क्योंकि वो सबके मामू हैं और दया दृष्टि में आ जाएं तो वो सब करता धरता करने वाले हैं। दोस्तों आज जो स्वतंत्रता दिवस है मैं दो शब्द उसके बारे में भी बोलूंगा और फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले उन सबको याद करना चाहूंगा, उन सबको एक श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उन सबको एक दिल से दुआ देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज मैं ये आजादी की सांस ले पा रहा हूं। आखिरकार उनका ही बलिदान है, उनका ही रक्त रक्त जो बहा था उसका एक ये परिणाम है जिस वजह से हमारे उत्तराखंड या पूरे भारतवर्ष में आज सब खुली सांस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन है दोस्तों कि आज उनकी वजह से ही हम आज़ादी में रह पा रहे हैं। दोस्तों आज 79 स्वतंत्रता दिवस है हमारा और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसकी शुरुआत मैंने आज जो करी सुबह, आज मैं उस स्थान पर गया 10 साल बाद जहां से मैंने इंटर पास आउट करा था, राजकीय इंटर कॉलेज करमपुर, वहां पर गया, वहां पर प्रधानाचार्य जी से मिला, वहां के बच्चों से मिला और बच्चों से मिलने के बाद जो वहां पर स्कूल का जो मैंने पूरा चीज दिखाया तो गुरुजी और ने सबने बोला कि यार हेमचू पहाड़ी आज आप हमारे
बीच में आए हो और आप यहाँ के पुराने स्टूडेंट भी हो, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों उनका ये प्रेम और उनका ये श्रद्धा देख के मैं काफ़ी खुश भी हुआ। और दोस्तों वहाँ पर बच्चे नन्हे मुन्ने बाल सिपाही जो थे उन सब के मैं प्रोग्राम नहीं देख पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना था, इस कारण से मैं जल्दी आ गया। मैंने अपना ध्वज झंडारोहण का कार्यक्रम दिखाया और राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम दिखाया और एक जुलूस का दिखाया उन लोगों के साथ बैठ के, कि मुझे कहीं जाना था तो मैं फिर आ गया। तो दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख सकते हो जो दृश्य चल रहा है, ये स्कूल का पूरा दृश्य चल रहा है और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं मैं सभी उन बच्चों के लिए मन से और दिल से दुआ चाहता हूँ कि वो उन्होंने इस देश की और उन्होंने इस वतन को अब संभालना है, क्योंकि ए वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, क्योंकि अब हमारे देश का भविष्य है दोस्तों, यही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। कल को इन्होंने कलेक्टर बनना है और कोई देश की अर्थव्यवस्था चलाएगा, कोई किसी कार्य को, कोई किसी कार्य को इन्हीं में से करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं के हवाले वतन साथियों। बस मैं आपसे यही करना चाहूँगा, जिस टाइम पर जो अभी वतन में है तो वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों आइए शकुनी श्याम राजा की सत्य कथा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौना गांव में एक त्रिलोक सिंह नाम के व्यक्ति हुए थे और वो काफ़ी आदर्शमय और काफ़ी भक्तिमय थे और उनकी जो आस्था थी वो श्यामजू के प्रति थी। उनके जो पुत्र हुए गुलाब सिंह जो थे वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वहाँ अपने गांव में उनका जो था एक अपना वर्चस्व था। और ऐसा नहीं कि वो धामी हो किसी चीज़ की, धामी भी नहीं थे, लेकिन जो उनकी आस्था और जो मुझे बताया गया दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ, उनकी पोती द्वारा मुझे कहानी बताई गई और इस वक्त जो उनकी कृपा दृष्टि है श्यामजू की वो उनके पूरे परिवार में है। तो इस कथा में कोई भी ऐसे डुप्लीकेट नाम नहीं है, इस कथा में सारे ओरिजिनल नाम है, रूबारूप, मैं किसी का नाम नहीं छुपाना चाहूँगा। जो गुलाब सिंह जी थे वो काफ़ी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे और स्वभाव के भी और आदत के भी। तो इनका जो ससुराल हुआ दोस्तों, वहाँ काने गांव बोलते हैं, काने गांव में इनका ससुराल हुआ। तो वहाँ इनका रहन सहन और काफ़ी अच्छे व्यक्ति रहे स्वभाव। जो इनका कोई भी कुछ कार्य होता था तो ये शकुनी श्याम राजा के वहाँ पर आके भेंट और ढुपरी जो भी ये चढ़ाते थे अपना करके जाते थे। तो इन्होंने वहाँ पर मन्नत मांगी। मन्नत मांगने के बाद इन्होंने कहा, हे शकुनी श्याम राजा, मेरे घर में धन की, अन्न की, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो संतान की भी मेरे घर में कमी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आके, जो अभी आप खुले में रह रहे हो और आपके वहाँ पर अभी सर ढकने की जो जगह नहीं है, तो मैं ये जगह को पूरा संपूर्ण करके जाऊँगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले पेड़ था, पेड़ में से दूध की धारा आती थी और वहाँ पर से जैसे न्योली का इंसाफ करा शकुनी श्याम राजा ने, किस तरीके से मैंने अपनी कथाओं में पहले भी बताया हुआ है। उनकी सास न्योली पर अत्याचार करती है, लगातार अत्याचार करने के बाद बोलते हैं न्योली जब अपने मैत को जाती है, वो कहानी हमारी आमा लोग और हमारे बुब्बू लोग, अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं हमें कि उसकी सास उसको घर तक नहीं जाने देती है। तो उसको इस तरीके से काम बताया जाता है कि तेरे को 7 दिन में काम बताए जाते हैं, उसको 7 गड्ढे घास के और 7 पत्ते धान के, 7 मतलब पूरी चीज़ों का जो बताया जाता है, 7 चीज़ों का बताया जाता है। तो वो नहीं कर पाती है उस हिसाब से। तब वो शकुनी श्याम राजा आते हैं और वो जो उसकी सास थी, सास बोलती है मैं घास, वो कहती सास मैंने घास के गुढ़ो काट के रख दिए। तो सास कैसी, मैं देखने जाती हूँ। तो सास की जो पुत्री थी वो कहती मैं देखने जाती हूँ। तो इतने में कहती सास ना तू रहने दे, मैं देख बोल चली। तो जैसी सास वहाँ पर जाते तो उनको सांप काट देता। तो न्योली का इंसाफ जिस तरीके से करा, तो इनके घर में भी जब ये इनने इतने वचन बोल दिए थे, तो दोस्तों श्यामजू तो हमारे ऐसे हैं कि अगर जिसने उनसे जो बोल दिया वो होना ही है, दया दृष्टि में आ जाते हैं तो श्यामजू। तो उसके बाद श्यामजू ने क्या करा, अपना आशीर्वाद इनके ऊपर रखा और आशीर्वाद रखने के बाद इनके परिवार में भी काफ़ी खुशियां, और जब इनने ये वचन बोला श्याम जी के लिए तो इनके परिवार में कोई चीज़ की कमी नहीं हुई जब से। और तो और आज के समय में उनके घर से जितने भी हैं नौकरी पर हैं और सरकारी नौकरी पर हैं। तो कोई पटवारी है, कोई किस पोस्ट पे है, कोई किस पोस्ट पे है, तो ये सब सरकारी पोस्ट में हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहानी दी है और उन्होंने कहा हेम भाई, जिस तरीके से शकुनी श्याम राजा का लीला का बखान है, हमारे कुल के ऊपर असीम कृपा है और आज उनकी कृपा दृष्टि और उनकी दया दृष्टि से हमारे वंशजों का भी उद्धार हुआ है, जिन्हों उद्धार हुआ है। तो हम उनको बहुत मानते हैं, श्याम जी के प्रति हमारी बहुत आस्था है। और जो कुछ भी आप ये कहानियाँ सुनाते हैं
तो दोस्तों गुलाब सिंह जो थे फिर उन्होंने क्या करा, जब उनकी सब इच्छाएं पूरी हुई, इच्छा पूरी होने के बाद उन्होंने क्या करा, जो वहां का जो मंदिर है पूरा उसको टीन शेड से ढका हुआ है। जब आप कभी जाओगे तो आप देखना कि जब वहां पर अभी यात्रा भी लगी थी तो वहां पर पूरा चारों ओर से ढका हुआ था। वो सब गुलाब सिंह की दया दृष्टि से हुआ है। मैं उनको और ऐसे भक्तों को कोटि कोटि नमन करता हूं जो निस्वार्थ श्याम जी के मंदिर में काम करते हैं, जिनका एक रत्ती स्वार्थ नहीं होता है कि यहां से मेरा ये हो जाएगा या मेरा वो हो जाएगा। ऐसे भगत कई युगों में एक बार होते हैं। गुलाब सिंह जी के कोटि कोटि नमन करता हूं और वहां जो उनकी पोती है मैं उनको भी इस कथा के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उनने मुझे ये श्याम जी की सत्य कथा दी है। और भविष्य में भी दोस्तों कहीं पर भी किसी ने कुछ भी अगर मंदिर के लिए जीर्णोद्धार का कार्य करा है तो वो हमारे चैनल के साथ साझा कर सकता है। और यकीन माने दोस्तों उस कथा को मैं अवश्य ही सत्य घटना समझ के अपलोड करूंगा। और दोस्तों तो जब कभी भी कोई मंदिर में कुछ करता है, किसी की मन्नत होती है, किसी की कुछ आस्था होती है, किसी की कुछ भक्ति होती है, तो वो सब हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। तो मैं अवश्य है उनको सत्य घटना समझ के अपलोड करूंगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी के साथ बने रहना और ऐसी सत्य घटनाओं सुनने के लिए हेमचू पहाड़ी को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।